नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर करें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। माता का नाम था जयवंताबाई। माता का नाम जयवंताबाई। पिताजी का नाम तो लगभग सबको पता ही है, उदय सिंह। पिताजी का नाम था उदय सिंह। इनके खुद का बचपन का नाम था कीका। लाड़ में इनको कीका नाम से बुलाया जाता था। उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद उदय सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को नियुक्त किया था। रानी भटियाणी के कहने पर, रानी भटियाणी के बेटे थे जगमाल, तो रानी भटियाणी के कहने पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल की जगह पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में किया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सन 1572 में गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है, लेकिन इनका राज्याभिषेक वापस दोबारा किया था राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के किले में। पहले इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में किया, उसके पश्चात कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया। राजा तो बन गए, लेकिन इनके सामने दो शर्तें थी। उस समय भारत का शासक था अकबर। या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते, या फिर दूसरी शर्त ये थी कि वो अकबर से युद्ध करते और अपने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते। लेकिन इन्होंने दूसरा जो रास्ता था वो बड़ा विकट रास्ता था। अकबर से संघर्ष करने का रास्ता इन्होंने चूज़ किया। अकबर से संघर्ष करने का रास्ता उन्होंने चुना। अकबर ने जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बने, इन महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अपना शिष्टमंडल भेजा। उस शिष्टमंडल में अकबर ने 4 व्यक्ति को भेजे थे। सबसे पहले इन्होंने भेजा जलाल खां कोरची को। महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात मान सिंह को भेजा जाता है। जयपुर के नरेश मान सिंह को भेजा जाता है, आमेर नरेश मान सिंह को भेजा जाता है। उसके पश्चात भगवंत दास को भेजा जाता है और फिर अंत में टोडरमल। लेकिन ये चारों व्यक्ति महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। महाराणा प्रताप अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने इनकी एक भी शर्तें इनकी नहीं मानी। अब जब महाराणा प्रताप ने इनकी शर्तें नहीं मानी तो जाहिर सी बात थी कि इनके बीच में अब संघर्ष अवश्यम भावी हो चुका था। और वो संघर्ष की परिणति हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इसमें अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खां। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां के द्वारा किया जा रहा था। वहीं महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर और पुंजा भील के द्वारा किया गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के ऊपर अटैक किया। प्रथम आक्रमण इतना मजबूत था कि अकबर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अकबर की सेना युद्ध भूमि से भागने लगी। उसी समय अकबर की सेना का सेनापति था मेहतर खां। मेहतर खां ने मुगल सेना में ये अफवाह फैला दी, झूठी खबर फैला दी कि अकबर स्वयं यहाँ पर सेना लेके आ रहे हैं।
जैसे ये खबर मुगल सेना में फैली, मुगल सेना तुरंत वापस इकट्ठी हो गई, और जैसे ही वो सेना इकट्ठी होती है उसी समय चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो घायल हो जाता है, और महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगल सैनिक घेर लेते हैं। लेकिन इस संकट के समय में महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं झाला बीदा या झाला मान। उन्होंने महाराणा प्रताप के पास से महाराणा प्रताप का मुकुट ले लिया और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार ये युद्ध अनिर्णित रहा, न तो इसमें अकबर की विजय हुई न ही महाराणा प्रताप की विजय हुई। क्योंकि अगर अकबर की इसमें विजय हुई होती तो, क्योंकि अकबर के दो सपने थे, या तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना या मृत पकड़ना, लेकिन किसी भी प्रकार से वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि अकबर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। उसके पश्चात महाराणा प्रताप की स्थिति थी वो विकट होने लगी, आर्थिक स्थितियां खराब हो गई, और इस संकट के समय में उनकी आर्थिक सहायता की दो महान व्यक्ति, एक का नाम था भामाशाह और दूसरे थे ताराचंद। भामाशाह और ताराचंद नामक व्यक्तियों ने महाराणा प्रताप अपना सारा धन महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। इन्होंने अपना धन दिया था चूलिया गांव में इन्होंने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया था, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप को पैसों की जरूरत थी। उनके पास आर्थिक रूप से बिल्कुल भी उनकी हालत थी, वो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। तत्पश्चात पुनः महाराणा प्रताप सेना का संगठन करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर पुनः आक्रमण किए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। शाहबाज खां 3 बार आक्रमण करता है, 1577, 78 और 79, लेकिन वो भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहता है या महाराणा प्रताप को परास्त करने में, क्योंकि सीधा उनके बीच में युद्ध होता नहीं है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। इस प्रकार शाहबाज खां भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। तत्पश्चात मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध, जिसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, 1582 में मेवाड़ का मैराथन दिवेर नामक कस्बे में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर का काका सुल्तान खां मारा जाता है। जैसे ही सुल्तान खां मारा जाता है वहां से मुगल सेना भाग खड़ी होती है और दिवेर पर महाराणा प्रताप का कब्जा हो जाता है। उसके पश्चात अंतिम अभियान 1585 में जगन्नाथ कछवा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो अंतिम अभियान था वो जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 1585 में जगन्नाथ कछवा सेना लेकर आते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते हैं, महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहते हैं। उसके पश्चात महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, और इसी चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। चावंड में इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनाया। मेवाड़ चित्रकला शैली भी चावंड से ही प्रारंभ होती है, यहीं से मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव होता है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी चावंड में ही होती है। 19 जनवरी 1597 को 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की धनुष की प्रत्यंशा की डोर टूट जाने से, धनुष के पीछे वाली जो प्रत्यंशा होती है उसकी डोर टूट जाती है, तो जो बाण होता है वो उनके छाती में सीने में लग जाता है और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 के अंदर। महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो है बारडोली में 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी इनकी बारडोली में बनी हुई है। और चेतक की जो छतरी बनी हुई है वो है बलीचा में। चेतक की छतरी
वो बनी हुई है बलीचा में। महाराणा प्रताप की है बारडोली में और चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा में।